क्रियाकलाप 1.1 हम देखते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक मैग्नीशियम के रिबन को लेंगे और इस मैग्नीशियम के रिबन को चिमटे की सहायता से पकड़कर उसको बुनसन बर्नर पर गर्म करेंगे। थोड़ी देर में यह मैग्नीशियम का रिबन बिल्कुल फुलझड़ी की तरह जलेगा और इसका जो राख है वो नीचे वॉच ग्लास में एकत्र हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है MgO। मैग्नीशियम का सूत्र है Mg और ऑक्साइड का है O, तो यह हमारा सूत्र बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड एक चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता है और मैग्नीशियम का चूर्ण हमें प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से हमने देखा कि जब कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आता है। जैसे मैग्नीशियम का रिबन है वह एक ठोस अवस्था है, परंतु अब वह राख में बदल गया है। रंग में भी परिवर्तन आता है, कभी कभी गैस भी निष्कासित होती है, तापमान में भी परिवर्तन आता है। अब यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिए दानेदार जस्ते पर जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। यदि H2SO4 की अभिक्रिया हम जिंक के साथ कराते हैं तब हमें जो तत्व प्राप्त होता है वह हमारा है ZnSO4 + H2। इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो इसका मतलब गैस का निष्कासन या उत्सर्जन हो रहा है। रासायनिक समीकरण को जब भी लिखा जाता है तो इसको सदैव दो भागों में लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में एक जो आपके रासायनिक समीकरण का जो संक्षिप्त रूप होता है हम इसे शब्द समीकरण भी कहते हैं। इसमें रासायनिक परिवर्तन जिन चीज़ों का होता है उन्हें हम अभिकारक कहते हैं और अभिकारक की सहायता से जब कोई नया पदार्थ बनता है तब हम उसे उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे अभिकारक हैं जिन्होंने आपस में अभिक्रिया की और हमको मैग्नीशियम का ऑक्साइड एक नया उत्पाद प्रदान किया। रासायनिक समीकरण को पढ़ना, लिखना और इसका संतुलन करना, ये दोनों ही कार्य बहुत ज़रूरी हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए सदैव इसे संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जाता है। इसके दाईं ओर और बाईं ओर के तत्वों और परमाणुओं की गिनती की तुलना की जाती है। यदि समीकरण असंतुलित होती है तो उसे संतुलित भी किया जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है? संतुलित रासायनिक समीकरण हमारे द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। जब कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तब वह रासायनिक समीकरण के द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन करती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले तत्व तथा कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर यह बराबर नहीं हो पाता है तब इसे समीकरण को संतुलित करना भी आवश्यक होता है। तो पहला पार्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले पार्ट के लिए आपके लिए हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए